नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी नहीं कहेंगे, एक ऐसी सच्चाई आपके सामने लेके आएंगे जिसको देख के सुन के आप भी बहुत हैरान होंगे। आपने देखा होगा एक बेटे के लिए कितनी बेटियों को पेट में ही मरवा दिया जाता है, कत्ल करवा दिया जाता है। और आज एक ऐसी मिसाल जिन्होंने अपने बेटे को, जिगर के टुकड़े को, किसी ऐसे माँ बाप को जिनके औलाद नहीं है उनको दान के रूप में दिया। ऐसी कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करवाएंगे और किस तरीके से इनके अंदर ऐसी सोच आई, किस तरीके से इनकी लाइफ ऐसे बदली, जानते हैं इनकी जुबानी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सरिता जी, आपने जो बताया, आपने पहले तो बताइए आपकी शादी कब हुई? शादी तो मेरी 2008 में हुई थी। 2008 में हुई। उसके 2 साल बाद मैंने नाम लिया था 2010 में जी। फिर नाम लेने के बाद में 2012 में डेरे यहाँ पे आ गई थी मैं। जी, आप डेरा सच्चा सौदा में 2012 में आए पहले बार? जी। तो यहाँ पे फिर शुरू से मैं रहने लगी थी यही, बस सेवा करती, सिमरन करती। बाकी पिताजी को पता है, सेवा सिमरन पिताजी आजमाते जिसको ज़्यादा चाहते हैं। तो जैसे मैं गांव में भी जाती थी, सारे मेरे को ये कहते थे, भाई तू वहाँ जाती है, तेरे को क्या मिल गया? तो सिर्फ मैं यही कहती थी, भाई वो ही देना जिसने देना, मेरे गुरु ने, वो उसी के चरणों में रही हूँ मैं, वहीं पढ़ी हूँ वैसे। तो सारे जैसे मेरी चाची और भी कहती, भाई तू वहाँ ना जा, कुछ नहीं मिलने को, फिर मेरे को उसी ने देना। तो जैसे पिताजी 2017 में गए थे, उसके बाद में मेरे घर वाले के सपने में पिताजी ने दर्शन दिए और पिताजी से ने बूंदी का और गुलाब जामुन का प्रसाद दिया। तो पिताजी ने 2 तरह का प्रसाद दिया था। उसके यानी कि 4-5 महीने बाद मेरे घर में लड़की आ गई। तो उसके बाद में ना, ये 9 महीने बाद में फिर मेरे को पिताजी, लड़की होगी तो लड़की हम एक ही रखेंगे, आगे दूसरा बच्चा नहीं लेंगे। तो पिताजी की ऐसे रहमत हुई है 1.5 साल क्योंकि दूसरा लड़का आ गया। तो फिर हमने ये सोचा, जैसे किसी के बच्चा नहीं होगा, निसंतान दंपति, उनको हम बच्चा देंगे। तो हम घर वाले से पूछा, उन्होंने पहले तो ना किया, फिर हमने कैसे भी उसको कहा तो उन्होंने हाँ कर ली। तो हमने उनको जैसे बच्चा गोद दे दिया। तो आज हम पिताजी के ऊपर हमारे को इतना दृढ़ विश्वास है कि हम कह नहीं सकते। पहले सरिता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका जो ससुराल का परिवार है, क्या वो भी जो डेरा सच्चा सौदा संस्था है उसके साथ जुड़ा हुआ है? हाँ जी, जुड़ा पूरा, प्रेमी है, बंगीदास है मेरा ससुर है जी। जी, जो फिर आपके जो पहला बच्चा हुआ वो कब हुआ आपके? ये यानी कि 2018 में हुआ था, पिताजी के जाने के बाद में हुआ, बिना दवाई, बिना कहीं दवाई भी नहीं ली। पिताजी ने बस ऐसे ही दिया। मतलब 10 साल बाद आपके हाँ बच्चे? जी, 10 साल पहले आपने डॉक्टर से इलाज करवाया? डॉक्टरों से, अपने हॉस्पिटल से भी इलाज करवाया। डॉक्टरों ने भी ये कहा, भाई तुम्हारे अंडे नहीं बनते बच्चे होने के लिए, तो नामुमकिन है, जैसे बच्चे नहीं हो सकते। तो फिर मैंने ना पिताजी पे छोड़ दिया, भाई पिताजी आप नहीं देना है तो ना, तो हम आपके दरबार में पड़े ही है, सेवा सिमरन करते रहे। तो पिताजी के ऐसे रहमत थी, जैसे पिताजी गए ना उधर, तो उसके बाद में पिताजी ने लड़की दी है फिर हमारे को। जी, फिर आपके पास सारी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर डॉक्टर ने बोला था आपके कभी बच्चा नहीं हो सकता? हाँ जी। तो आपके पास ये बेटी है अभी आपके पास? हाँ जी, अभी एक ही बेटी रखेंगे हम तो आजकल हम समाज में देखते हैं, हर, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, हर जात के लोग, ये एक सोच बनी हुई है कि बेटा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जिस समाज में एक सोच चल रही है। हाँ जी। तो आपने इतनी बड़ी सोच, मतलब आपके पास एक बेटी है और आपके पास दूसरा बेटा आया, वो आपने दान दिया, किसी को जिगर का टुकड़ा आपने दिया, ऐसी सोच कैसे आई? ये हमारे गुरुजी ने यही कह रखा है, भाई बेटा बेटी तो एक समान है। तो जैसे हमने तो यही पिताजी से मांगा था, भाई हमारे तो एक ही बेटी होनी चाहिए, अगर दूसरा बच्चा होगा वो हमें किसी को गोद ही देंगे हम, ऐसे। ये तो आपकी एक उनके तरफ जो आपने आस्था, अपना विश्वास बनाया, इतना आपका जो आपने एक समाज के लिए कुर्बानी की है वो बताया। जो दूसरी तरफ हम बात करेंगे, जो दिन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने, और आपको क्या लगता है समाज के लिए और क्या योगदान दिया है? हमारे को तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मानवता भलाई के इतने कार्य चलाए हैं। जैसे मान लो
कन्या भ्रूण हत्या जैसे हत्या नहीं करनी है, बेटी को अपने बराबर का ही दर्जा देना चाहिए और ऐसे भाई। और आगे जैसे सफाई माह अभियान चलाए हैं, काफ़ी जैसे पिताजी ने चलाए हैं अभियान। तो हमारा तो यही कहना है कि पिताजी ने इतना हमारे लिए इतना अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा किया है, सबके लिए, दुनिया के लिए भी। 4 साल होने वाले हैं, अब गुरुजी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज पे तो अच्छा बुरा ही पड़ रहा, फिर भी हमारे लिए तो अच्छे ही। अभी पिताजी लोगों को सुधारने के लिए गए हैं वहाँ पे। ज़रूरत है आज उनकी समाज को? जरूरत तो है ही समाज के लिए। तो जो हम दूसरी तरफ बात करेंगे, जो इतना मीडिया में गुरुजी के बारे में 4 साल पहले दिखाया गया, क्या कहना चाहोगे उन खबरों के वो बारे में? तो खबरों जैसे गलती दिखाई है मीडिया वालों ने भी। हमारे गुरु तो हमेशा सच्चे थे, हमेशा सच्चे ही रहेंगे। जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे वो हैं, तो आरोपी गलत से आरोपी लगाए गए हैं उनके ऊपर। तो क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? हम तो यही फील करना चाहिए भी हमारे गुरुजी आज ही यहाँ हमारे बीच है। जो भी आप बोल रहे हो, जैसे गुरुजी के पक्ष में आप बात रख रहे हो, जहाँ ऐसे ये बच्चा गोद देने वाली बात, 10 साल बाद आपके बच्चा पैदा हो, ये सब बातें जो आपको किसी ने दबाव डाला हो बोलने के लिए, या कोई आपको पैसे दिए गए हों? ना, हमारे को कोई पैसा नहीं दिया, हम अपनी मर्जी से दिया, हमारे गुरुजी के वचनों के अनुसार चलते हुए। उन्होंने हमारे को यही दिया भाई बच्चा गोद देना कोई मामूली बात नहीं, अपना कोई जिगर का टुकड़ा कोई नहीं दे सकता। पर हम अपनी दोनों की सहमति से, हमारे घर परिवार की सहमति से दिया हमने बच्चा गोद। भाई ऐसे हम भी इतने साल तड़पे हैं बच्चों के लिए, तो और भी ऐसे परिवार है जो हम बच्चों के लिए तड़पते हैं, उनको हम ये बच्चा गोद देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये है असली सच्चाई, डेरा सच्चा सौदा विसन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की, जो लगातार हम पब्लिक के बीच में पहुंचकर आप तक फैक्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा दिल दहला देने वाला सच है जो आपने मीडिया में सूत्रों के हवाले से नहीं सुना होगा। दोस्तों, खुले दिमाग से जरूर सोचिएगा। जहां एक संत ने लोगों के अंदर ऐसी सोच भर दी कि यहाँ बेटा बेटी को एक दर्जा देना, कहना नहीं देना, जहाँ पर सिखाया जाता है। और आपके सामने एक ऐसी मिसाल भी है जिन्हों के 10 साल बाद बच्चा हुआ और एक बेटी को उन्होंने अपनाया और एक बेटे को किसी और की गोद भरने के लिए उन्होंने दान तक कर दिया। ऐसे जज्बा जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने इन लोगों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में भरा है, ऐसे संत को, ऐसे समाज सुधारक को हमारी तरफ से अरबों बार सजदा हम सारे सल्यूट करते हैं। और इन लोगों की जो मांग है कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो दूसरी तरफ मीडिया में ऐसा प्रचार किया गया एक ऐसे समाज सुधारक के लिए, ये लोग जो बता रहे हैं कि झूठे आरोप हैं, उनकी समाज को सख्त जरूरत है। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।